आचार्य शुक्ला 35 सालों से लगातार ज्योतिष सिखाने का काम कर रहे हैं। आचार्य जी के बात करने का तरीका, स्वीटनेस और सरलता के साथ ज्योतिष की प्रस्तुतिकरण मनमोहक है। इनके द्वारा सिखाए हुए ज्योतिषी देश विदेश में फैले हुए हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में आचार्य शुक्ला जी की रिसर्च सराहनीय है। प्रस्तुत है आचार्य शुक्ला जी की ज्योतिष क्लास। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि वृश्चिक लगन की कुंडली में शनिदेव कैसा रिजल्ट देते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, लगन में 8 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये वृश्चिक लगन की कुंडली हुई। अब इस कुंडली के जो लॉर्डशिप मिलती है, जो इसके मालिक बनते हैं, वो मंगल देव बनते हैं। मंगल देव में और शनि देव में, इन दोनों में एक प्रकार से शत्रुता मानी गई है। ये दोनों ग्रह आपस में एक दूसरे के एनेमी हैं, शत्रु हैं। तो इस कुंडली में शनिदेव अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। कई बार आपको सुनने को मिलेगा कि नहीं, शनिदेव अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन मंगल की कुंडली में शनिदेव को अच्छा रिजल्ट देते हुए बहुत कम पाया गया है। हाँ, उनका अगर प्लेसमेंट अच्छा रहा तो फिर रिजल्ट अच्छा देंगे वो। मैंने आप लोगों को पहले के एपिसोड में बता दिया है कि वृश्चिक लगन की कुंडली बड़ी टफ मानी गई है। वृश्चिक लगन वाले हीरो भी होते हैं, विलेन भी होते हैं, चोर भी होते हैं, पुलिस भी होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं, तेज बुद्धि भी हो जाते हैं, एक आम जीवन बिताते हुए आम नागरिक होते हैं, और कई बार जो है इनको बड़े बड़े अच्छे अच्छे पोस्टों पे भी देखा गया है। दोस्तों, ये लीडर भी होते हैं। जितनी भी नेताओं की कुंडली है उसमें ज़्यादातर लोग वृश्चिक लगन या फिर वृश्चिक राशि के होते हैं। कुल मिला जुला के देखा जाए तो अनप्रेडिक्टेबल कुंडली होती है ये। इस कुंडली को प्रेडिक्ट करने के लिए ज्योतिष के सारे फार्मूले लगाने पड़ते हैं, तब जाके रिजल्ट की अपेक्षा की जा सकती है। आइए अब देखते हैं कि शनिदेव को कारक किस चीज़ का माना गया है। शनिदेव को कैरियर का कारक माना गया है, दंड का कारक माना गया है, जज के कारक होते हैं, बुजुर्ग जितने भी हैं सब शनिदेव इनके कारक माने गए हैं। 4th क्लास के जितने भी कर्मचारी हैं ये भी शनिदेव के एक प्रकार से देखा जाए तो अधीन होते हैं। शनिदेव को इनका कारक माना गया है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा ही कि शनिदेव को मुख्यतः कैरियर का कारक माना गया है। किसी का भी अगर कैरियर देखना है ना तो वो शनिदेव पे डिपेंड होता है। अब इस कुंडली में शनिदेव अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन उनकी प्लेसमेंट अगर कहीं फर्स्ट क्लास पोजीशन पे हो गई, अच्छी हो गई प्लेसमेंट, तो फिर अच्छे रिजल्ट की अपेक्षा की जा सकती है। सीधा मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं कि जब शनिदेव लगन में बैठेंगे तो कैसा फल देंगे। दोस्तों, बहुत अच्छा फल नहीं देंगे, यहाँ पे मिक्स रिजल्ट देंगे, क्योंकि यहाँ का जो अधिपत्य है, इस घर का जो अधिपत्य है फर्स्ट हाउस का, वो मंगल देव को मिला हुआ है। शनिदेव जब यहाँ इस घर में विराजमान होंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। कई बार उनको निगेटिव रिजल्ट भी देते हुए देखा गया है। इनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं, आप लोगों को बताया ही, तीसरी, 7वीं और 10वीं। कहने का मतलब ये जहाँ बैठते हैं उस हाउस से 3rd हाउस को देखेंगे, वहाँ से 7th हाउस और वहाँ से 10th हाउस। तो 3 घर ये हो गए जहाँ ये बैठेंगे वहाँ का रिजल्ट। और हर एक कुंडली में इनको 2 घर मिला रहता है, जहाँ पे 10 नंबर लिखा रहता है यानी मकर राशि, और जहाँ पे 11 नंबर कुंभ राशि लिखी रहती है। इन दोनों राशियों की लॉर्डशिप भी इनको मिलती है। कहीं ये इस कुंडली में कभी 5 घर का रिजल्ट, कभी 3 घर का रिजल्ट, कभी 2 घर का रिजल्ट, ऐसे ही देते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, शनिदेव का हर एक प्राणी के ऊपर काफ़ी प्रभाव होता है, क्योंकि कैरियर अगर देखा जाए तो सभी लोगों का मुख्यतः से कैरियर ही देखा जाता है, और ये इनको कैरियर का प्रमुख कारक माना गया है। तो यहाँ पे जब बैठेंगे तो क्या होगा, इनकी एक दृष्टि जाएगी 3rd हाउस में। 3rd हाउस में जाएगी तो ये निश्चित मानिए आप कि भले ही ये 3rd हाउस के मालिक हैं, तीसरे घर के मालिक हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे भाई बहन से सपोर्ट की जो है अपेक्षा नहीं की जा सकती। अपने अपने रास्ते में मतलब हो जाते हैं, ये अपने में मस्त हो जाते हैं, वो अपने में मस्त हो जाते हैं। ना तो विरोध ही करेंगे और ना ही सपोर्ट ही करेंगे। तो भाई बहन से एक प्रकार से बिल्कुल संबंध ही नहीं रहता। धीरे धीरे मतलब हाय हेलो रहती है बस, बाकी कोई दिली जो है सपोर्ट नहीं रहता है। यात्राओं से भी कोई खास फायदा नहीं होता, क्योंकि तीसरा घर वैसे भी संघर्ष का माना गया है, और यहाँ पे शनिदेव जब बैठते हैं तो खूब कस के संघर्ष करवाते हैं। आप ये मान करके चलिए कि जी लगा के संघर्ष करवाते हैं। तो तीसरे घर का भी रिजल्ट खराब हो गया, भाई बहन का सपोर्ट नहीं मिलता, यात्राओं से लाभ नहीं होती। और इनकी जो है दृष्टि एक जो है वो 7th हाउस में जाएगी। 7th हाउस को आपको बताया हुआ है, कैरियर, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, पैसा रुपया देखने के लिए 7th हाउस का भी प्रयोग किया जाता है। जब भी हम किसी के कैरियर के बारे में प्रोडक्शन करते हैं, 2nd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस,
यानी 2, 7 और 11 इन तीनों को मिला करके उसके जो है लाभ गेन आय उसकी जो है प्रोडक्शन की जाती है। तो 7वें घर पे इनकी दृष्टि जाएगी तो वहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। सम रहेगा, कैरियर मतलब मीडियम रहेगा, ना बहुत अच्छा रहेगा ना बहुत बुरा रहेगा। इनकी एक दृष्टि 10th हाउस में भी जाएगी। दोस्तों जो 10th हाउस है उसकी लॉर्डशिप सन को मिली हुई है, तो करियर तो बिल्कुल सन के जिम्मे है, इस बात को आप मान लीजिए। अब इनकी दृष्टि जाएगी तो वहाँ पे जो है इनका संबंध वहाँ भी अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे जब दृष्टि जाएगी तो एक प्रकार से कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, ऐसे ही चलता रहेगा। कहने का मतलब है कि शनिदेव जब फर्स्ट हाउस में बैठेंगे तो फिर ये मिक्स रिजल्ट देंगे। कभी अच्छा मिलेगा, इनकी महादशा या अंतरदशा की बात कर रहे हैं हम लोग, और कभी जो है रिजल्ट निगेटिव भी दिखाई देगा। शनिदेव पहले घर में बैठ करके पर्सनालिटी को एकदम खराब कर देते हैं दोस्त, क्योंकि शनिदेव को एक प्रकार से बन ठन के संवरने वाला, सच संवर के घूमने वाला ऐसा प्लैनेट नहीं माना गया है। इनको कभी भी आपको बताया है, आप लोगों को बताया है पहले, जो इनकी इमेजिन की गई है, जो कल्पना की गई है वो वृद्ध रूप में की गई है, और एकदम बिल्कुल मतलब 4th क्लास, एकदम बड़े बड़े दांत, काली शरीर, फटे हुए कपड़े, मतलब दास के रूप में दिखाया गया है ज्योतिष में प्रोडक्शन करने के लिए। तो शनिदेव जब यहाँ बैठेंगे तो पर्सनालिटी एकदम खराब हो जाएगी, ऐसे लोगों की सोच भी खराब हो जाती है। एक बात आपको और बताना चाहूँगा, जो बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन जब तक बताएंगे नहीं तब तक आपके समझ में कैसे आएगा। शनिदेव अगर लगन में बैठ गए और थोड़े से बली हो गए, अगर इनके ऊपर किसी और अच्छे ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ी, तो एक बात तो कन्फर्म है कि लोग नशा जरूर करते हैं। आप चाहे नशा छोटा हो या बड़ा हो, कई बार तंबाकू खाते हुए, कई बार सिगरेट पीते हुए, कई बार और अच्छा नशा करते हुए देखा गया है। आगे की क्लास में आपको ओपनली बताएंगे कि नशा को लेकर के कौन से ग्रह किस नशे के कारक माने गए हैं, तब आपके समझ में आएगा। लेकिन इतना मानिए कि शनिदेव लगन में बैठे हैं तो आदमी नशा जरूर करेगा, भले ही छोटा मोटा नशा करे। कुल मिला जुला के देखा जाए तो फर्स्ट हाउस में 50-50 रिजल्ट है। कैरियर कभी अच्छा रहेगा, कभी बुरा रहेगा, कभी मनचाही जगह मिलेगी, कभी जो है जो जगह पसंद नहीं है वो मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, पैसे रुपए को लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं ही होगा। जब चलेगा काम तो बहुत अच्छा चलेगा, और जब नहीं चलेगा तो फिर थोड़ा से लॉसेज वगैरह भी होते हुए देखा गया है। आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि वृश्चिक लगन की जो कुंडली होती है, ये ज़्यादातर लोग सरकारी नौकरी में होते हैं, गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, और जो है पुलिस मिलिट्री वगैरह में होते हैं। तो वहाँ पे कैरियर को लेकर के तो कोई टेंशन चिंता नहीं होती, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। चाहे जिस क्षेत्र में होंगे, मान लीजिए कि कहीं पुलिस वगैरह में है, तो भी ऐसे लोगों को काफ़ी समय तक ड्यूटी करनी पड़ती है, लंबे समय तक ड्यूटी करनी पड़ती है, और जितनी मेहनत करते हैं उस हिसाब से इनकी कद्र नहीं होती डिपार्टमेंट में। तो शनिदेव का रिजल्ट यहाँ पे मिक्स ही माना जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं कि सेकंड हाउस में जब बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। शनिदेव जब भी दूसरे घर में बैठते हैं, लोग झूठ बोलते हैं, ड्रामे करते हैं, नौटंकी करते हैं, और यहाँ पे एक प्रकार से शनिदेव को अशुभ प्लैनेट में इनकी गिनती की गई है, इनको अच्छा प्लैनेट नहीं माना गया। दूसरा घर जो होता है वाणी का होता है, बोलचाल करने का जो तरीका है उसका होता है, तो ये लोग झूठ बोलते हैं। इनके ऊपर कोई भी आदमी विश्वास नहीं करता। इनका दिमाग भी थोड़ा स्लो चलता है, मतलब समझदार होते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन दिमाग थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। जैसे एक होते हैं ना शार्प माइंड, तुरंत वाला, वो काम नहीं रहता है। सोच समझ के तब बोलते हैं, और सोच समझ के जो है किसी भी काम के लिए जो है फैसला करते हैं। परिवार से लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, कुटुंब में जो है मतभेद लगा रहेगा। इनकी जो है एक दृष्टि 8वें घर पे पड़ेगी, तो वहाँ का रिजल्ट भी थोड़ा निगेटिव वाला ज़्यादा मिलेगा, अच्छा वाला कम मिलेगा। निगेटिव वाले में आपको पता है भवन, मकान, वाहन, लग्जरियस में कमी, कर्जा, लोन, बीमारी, शत्रुता, मुकदमेबाजी, पेनल्टी वगैरह देने के योग बन जाते हैं। इनकी एक दृष्टि 4th हाउस में भी पड़ेगी दोस्तों। अब दूसरे घर में जब ये बैठे हैं और तीसरी दृष्टि से जब 4th हाउस को देख रहे हैं, तो कन्फर्म है कि आफ्टर मैरिज होम लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, कलह मचा रहेगा। अगर वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ कलह नहीं है तो फिर घर में और कोई भी जो है माता जी या फिर सासू जी, अगर किसी महिला की कुंडली है तो सास ससुर, अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो माता पिता, इनसे थोड़ा मतभेद लगा रहता है। ट्यूनिंग बहुत अच्छी बैठ नहीं पाती। शनिदेव की दृष्टि जा रही है तो कन्फर्म है कि लग्जरियस नहीं हो पाएगा। यहाँ पे जो है लॉसेज के चांसेस ये ज़्यादा बना देते हैं। इनकी एक दृष्टि जो है दोस्तों वो 11th हाउस पे भी जाएगी, तो 11th हाउस में जब दृष्टि जाएगी तो वहाँ से एक प्रकार से कंफर्म हो रहा है कि इच्छा पूर्ति नहीं हो पाएगी। जहाँ तक जो भी सोचता है, जिसकी कुंडली है वो जो कुछ भी सोचता है, बड़ा परिश्रम वगैरह करता है, मेहनत करता है, सब कुछ करता है, लेकिन मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो दूसरे घर में शनिदेव का रिजल्ट निगेटिव ही माना जाएगा। बहुत अच्छे रिजल्ट की यहाँ पे
अपेक्षा नहीं की जा सकती। आइए देखते हैं कि थर्ड हाउस में कैसा रिजल्ट मिलेगा। एकदम बुरा सा मिलेगा। हालांकि ये स्वराशि हैं, अपने घर में बैठे हैं, लेकिन तीसरे घर का जो कारक है वो मंगल देव को माना गया है। इस घर से पराक्रम, वीरता, साहस, भाई बहन ये सब देखा जाता है। और यहाँ पे जब शनिदेव बैठते हैं तो ये तीसरा घर एक प्रकार से दूषित हो गया। दोस्तों ये भले ही सौ राशि के हों, लेकिन यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे जातक जिसकी कुंडली है वो खूब मेहनत करेगा, इतना मेहनत करेगा, दिन रात मेहनत करेगा, तब जाकर के कहीं चार पैसा हाथ लगेंगे। बहुत अच्छे रिजल्ट की अपेक्षा थर्ड हाउस में शनिदेव जब बैठते हैं तो नहीं की जाती है। भाई बहन से मतभेद लगा रहेगा। हालांकि सपोर्ट मिलेगा, लेकिन फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलेगा, बस आगे पीछे घूमने वाला सपोर्ट मिलेगा। उनसे किसी बड़े मदद की जो है अपेक्षा नहीं की जा सकती है। यात्राओं से नुकसान हो सकता है। यात्राएं भी एक प्रकार से थर्ड क्लास ही होंगी। इनकी एक दृष्टि जो है वो 9th हाउस में जाएगी, अनलकी हो जाएंगे। किस्मत साथ नहीं देती, खास करके तब जब किस्मत की बहुत ज़रूरत हो तब इनको किस्मत साथ नहीं देती, अनलकी हो जाएंगे। पिताजी के साथ संबंध भी खराब हो सकता है, संपत्ति लेने में विवाद हो सकता है, तो वो रिजल्ट अच्छा नहीं माना जाएगा। इनकी एक दृष्टि दोस्तों 12th हाउस में भी जाएगी। अब वो 12वें घर में जब इनकी दृष्टि चलेगी तो आप समझ लो कि जितना कमाएंगे उससे ज़्यादा खर्चा बना रहेगा, यानी जितना खर्चा बना रहेगा उतना भी नहीं कमा पाएंगे। तीसरे घर में जब शनिदेव बैठते हैं तो करियर के लिए, बिजनेस के लिए, रुपये पैसे के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए और पढ़ाई लिखाई के लिए भी यहाँ अच्छे रिजल्ट की अपेक्षा नहीं की जा सकती। यहाँ पे शनिदेव फुल रूप से एक्टिव ही नहीं हो पाते। इनकी अगर महादशा या अंतरदशा आ गई और अगर गुरु ने या किसी और अच्छे प्लैनेट ने सपोर्ट नहीं किया तो यहाँ पे इनका रिजल्ट जो है वो निगेटिव ही माना जाता है। आइए देखते हैं कि 4th हाउस में शनिदेव का कैसा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों ये स्वराशि के हो गए, अपने घर में हो गए, रिजल्ट अच्छा मिलना चाहिए, लेकिन बहुत परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब क्या होगा कि ये भले ही स्वराशि के हैं, लेकिन 4th हाउस का जो कारक है वो वीनस को माना गया, शुक्र को माना गया है। चंद्रमा भी यहाँ विराजमान हो जाए तो अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन शनिदेव यहाँ पे विराजमान हो गए तो धीरे धीरे इच्छाएं की पूर्ति होगी। मिलेगा सब कुछ, लेकिन धीरे धीरे मिलेगा। भूम भवन, मकान, लग्जरियस कार, कोठी, बंगला, कैरियर, बिजनेस सब कुछ यहाँ ठीक रहेगा, लेकिन उसकी स्पीड एकदम स्लो रहेगी, क्योंकि शनिदेव एक प्रकार से बड़े स्लो प्लैनेट हैं। ये रिजल्ट भी देते हैं तो बहुत स्लोली देते हैं। तो यहाँ पे जो है रिजल्ट धीरे धीरे मिलेगा। माता जी का सुख मिलेगा। आफ्टर मैरिज होम लाइफ अच्छी रहेगी। घर अपना होगा, मकान अपना होगा, वाहन की भी अपेक्षा की जा सकती है। कैरियर यहाँ पे थोड़ा अच्छा रहेगा। परमानेंट कैरियर की यहाँ जो है कामना की जा सकती है कि हाँ परमानेंट कैरियर रहेगा। ये अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो बहुत अच्छा है, अगर प्राइवेट जॉब में है या प्राइवेट अपना कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ भी सफलता मिलते हुए देखा गया है। इनकी तीसरी दृष्टि जो है 6th हाउस पे पड़ेगी, तो कोई भी शत्रु जो है इनके सामने टिक नहीं पाता, खड़ा नहीं हो पाता है। 6वें घर का जो भी रिजल्ट है बुरा वाला, बीमारी, कर्जा, लोन, मुकदमेबाजी, शत्रुता वगैरह, वो यहाँ पे डीएक्टिवेट हो जाता है। यानी शनिदेव उस रिजल्ट को यहाँ पे निगेटिव कर देते हैं। इनकी एक दृष्टि 10th हाउस में जाएगी तो क्या पूछना, कैरियर वगैरह के लिए बता ही दिया कि बुलंदी पे रहेगा। और इनकी एक दृष्टि दोस्तों लगन पे भी जाएगी। यहाँ का रिजल्ट भी अच्छा ही माना जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग समझदार होते हैं, बातचीत करने का तरीका अच्छा होता है, ये झुक के सबके सामने बात करते हैं। और इनकी जो एक्चुअल में जो इनकी एक प्रकार से जो इनकी स्टेटस है वो लोगों के समझ में नहीं आता। ज्ञानी होते हैं, बातचीत करने का तरीका बड़ा सौम्य होता है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो 4th हाउस में शनिदेव का रिजल्ट एक प्रकार से अच्छा ही माना जाएगा। आइए देखते हैं कि 5th हाउस में कैसा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा मिलेगा दोस्तों। 5th हाउस में जब शनिदेव बैठते हैं, ये गुरु का घर है, गुरु के घर में शनिदेव बैठ करके, हालांकि इन दोनों में एक प्रकार से देखा जाए तो शत्रुता है, मित्रता नहीं है, फिर भी शनिदेव अगर 5th हाउस में बैठेंगे तो ये रिजल्ट अच्छा देंगे। यहाँ पे इनके रिजल्ट में क्या होगा कि प्लानिंग ऐसे लोगों की बड़ी सीधी और सरल तरीके की होती है। संतान का भी सुख मिलता है और जो है इच्छा पूर्ति होती रहती है, धीरे धीरे होती है लेकिन इच्छा पूर्ति होती रहती है। जो मेन बात है वो यह है कि रुपये पैसे हाथ में आता रहता है और खर्च होता रहता है। यानी कहने का मतलब है कि कैरियर को लेके या फिर बिजनेस वगैरह या जॉब को लेकर के यहाँ पे टेंशन वाली स्थिति नहीं बनती है। यहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिलता है हर प्रकार से। जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि जाएगी, 7वें घर पे, 11वें घर पे और 2nd हाउस पे, तो शनिदेव का रिजल्ट यहाँ तीनों घर का अच्छा मिलेगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है, सहयोगी सपोर्ट करते हैं, बिजनेस में लाभ होता है, इच्छा पूर्ति होती है, भाई बहन का सपोर्ट मिलता है, दोस्तों का सपोर्ट मिलता है और परिवार के लोग भी कहीं ना कहीं
थोड़ा सा मान सम्मान जरूर करते हैं। तो 5th हाउस का रिजल्ट पॉजिटिव ही माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। 6th हाउस में शनिदेव का रिजल्ट बिल्कुल निगेटिव रहेगा दोस्तों। ऐसे लोगों की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि इनका कैरियर ही नहीं सेट हो पाता। ये कम से कम 36 साल या 38 साल तक, कई बार तो देखा गया है 40-45 साल तक, भाई कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे, कभी यहाँ खड़े हो जाएंगे काम करने के लिए, कभी वहाँ खड़े हो जाएंगे। ऐसे लोगों का जो है कैरियर डगमगाता रहता है। शनिदेव की अगर 6th हाउस में पोजीशन है तो गवर्नमेंट जॉब में भी ले दे के ही सेटिंग हो पाती है कहीं, अदरवाइज इनका चयन जो सरकारी नौकरी में होता है वहाँ भी बात बिगड़ ही जाती है। तो शनिदेव का 6वें घर का रिजल्ट अच्छा नहीं माना जाएगा। एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ ये नीच के भी हो गए हैं, तो यहाँ पे रिजल्ट निगेटिव है। निगेटिव में आपको पता है बीमारी करवा देंगे, सतर्कता करवा देंगे, लोन करवा देंगे, रोक टोक करवा देंगे, दवाई में पैसा खर्च होगा और यही सब रिजल्ट मिलता है। 6th हाउस में शनिदेव का रिजल्ट एकदम निगेटिव ही माना जाएगा। किसी भी तरह से कोई भी अच्छे रिजल्ट की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। आइए देखते हैं कि 7th हाउस में कैसा रिजल्ट देंगे। बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे दोस्तों। मंगल देव की कुंडली है और शनिदेव जब 7th हाउस में बैठ गए तो यहाँ पे जो उनका दाम्पत्य जीवन है, जो स्पाउस है उनका, अगर किसी महिला की कुंडली है तो ठीक है, फिर पति जो मिलेगा वो काफ़ी बड़ा एज का हो सकता है। लेकिन अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो पत्नी भी काफ़ी बड़ी मिलती है, मतलब एज उसकी ज़्यादा होती है और जो पुरुष है उसकी उम्र कम होती है। यहाँ पे मैरिज कई बार देर से होते हुए देखा गया है। अब वो अपनी स्वेच्छा से करे या फिर मैरिज में थोड़ी दिक्कत आ जाए, लेकिन देर से मैरिज होते हुए देखा गया। और मैरिज की जो शुरुआत है, जो दाम्पत्य जीवन की शुरुआत है, वहाँ पे मतभेद भी देखा गया है। तो ये रिजल्ट एक प्रकार से निगेटिव हो गया। लेकिन कैरियर को लेकर के, बिजनेस को लेकर, सहयोगी को लेकर के, रुपये पैसे को लेकर के, इन सब चीज़ों में यहाँ शनिदेव का रिजल्ट अच्छा ही माना जाएगा। पर्सनालिटी ठीक हो जाएगी, एक प्रकार से सोचने समझने का तरीका जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा लकी भी हो जाते हैं, ये किस्मत साथ देने लगती है इनकी। जो कुछ सोचते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, उसमें जो है कामयाबी मिलने लगती है। जब 7th हाउस में शनिदेव बैठे हैं तो यहाँ पे लग्जरियस की भी अपेक्षा की जा सकती है। ऐसे लोगों के पास कार, कोठी, बंगला, गाड़ी, मकान सब कुछ होता है, बशर्ते कि ऐसे लोगों को मेहनत करनी चाहिए। शनिदेव की एक आदत है कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक वो रिजल्ट नहीं देंगे। तो शनिदेव यहाँ पे खूब मेहनत करवाते हैं और मेहनत करवाने के बाद में अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। तो 7th हाउस में शनिदेव का रिजल्ट अच्छा ही माना जाएगा। आइए देखते हैं कि जब 8वें घर में बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। 8वें घर में अच्छा रिजल्ट भी देते हुए देखा गया है। दोस्तों आपको एक बार बताना चाहें, कई बार आप देखोगे कि शनिदेव के बारे में आपके समझ में आएगा कि 8वां घर है, कठोर हाउस है, तो यहाँ पे शनिदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों। जब शनिदेव यहाँ पे बैठते हैं तो इस घर के कारक ही शनिदेव को माना गया है। तो यहाँ पे शुरू में तो संघर्ष करवाएंगे, शुरू में तरह तरह की, एक प्रकार से देखा जाए, लोन, कर्जा, बीमारी, स्वतंत्रता करवाएंगे। लेकिन जैसे जैसे उनकी महादशा में समय बीतता रहेगा या अंतरदशा में समय बीतता रहेगा, वैसे वैसे जातक जो है, जिसकी कुंडली है, वो एक प्रकार से सफलता के मार्ग पे चल पड़ता है। शनिदेव यहाँ पे धीरे धीरे सब कुछ देते हैं, लेकिन धीरे धीरे देते हैं। मतलब कैरियर भी अच्छा रहता है, संतान का सुख मिलता है, दाम्पत्य जीवन अच्छा चलता है, रुपये पैसे की कमी नहीं होती, सब कुछ ठीक होता है। बस एक बात देखा गया है कि कई बार ऐसे लोग टेबल के नीचे से भी कमाते हैं। उस रिजल्ट को अगर छोड़ दिया जाए, जातक के लिए तो अच्छा ही है, पैसा हर तरफ से आ रहा है, तो अगर उस रिजल्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी यहाँ रिजल्ट अच्छा ही माना जाएगा। हाँ, छोटी मोटी बीमारी लगी रहती है, लेकिन इतनी कोई लंबी बीमारी नहीं होती, छोटी मोटी बीमारी लगी रहती है और अब खुद को या फिर फैमिली में किसी और के ऊपर दवाई में पैसा खर्च किया जाता है। कुल मिला जुला के देखा जाए तो शनिदेव का रिजल्ट शुरू में निगेटिव, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे अच्छा वाला रिजल्ट मिलता जाता है। आइए देखते हैं कि 9th हाउस में कैसा रिजल्ट मिलता है। 9th हाउस में जब शनिदेव विराजमान होंगे तो यहाँ पे एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि मिक्स रिजल्ट ही मिलेगा। देखिए दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि शनिदेव को एक प्रकार से अशुभ प्लैनेट माना गया है और इस कुंडली में जो 9th हाउस है उसको भाग्य स्थान माना गया है, किस्मत का घर माना गया है, लक का घर माना गया है। तो जब शनिदेव यहाँ पे बैठते हैं तो निश्चित है कि जातक जो है, जिसकी कुंडली है, वो अनलकी हो जाता है, किस्मत साथ नहीं देती है, ट्यूनिंग अच्छी तरह से जो है घर वालों से नहीं बैठ पाती है, संपत्ति वगैरह लेने में थोड़ा दिक्कत का सामना होते हुए देखा गया है। आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि जब शनिदेव इस पोजीशन में होते हैं, अगर गुरु या शुक्र थोड़ा सा कमज़ोर हो गए, वीक हो गए, अगर अच्छे पोजीशन में है फिर तो ठीक है, और अगर थोड़ा सा वीक हो गए या पीड़ित हो गए तो फिर ऐसे लोगों की एक प्रकार से देखा जाए तो उच्च शिक्षा नहीं मिल पाती है। कहने का मतलब है किसी बड़े डिग्री या डिप्लोमा की जो है कमी रह जाती है, उनको नहीं मिल पाता है।
इनकी जो है दृष्टि तीसरे घर में जाती है तो बड़ी मेहनत करवाते हैं भाई, इतना संघर्ष करवा देते हैं कि आदमी काम करते करते एकदम बिल्कुल जो है एक प्रकार से देखा जाए तो मेहनत ही करता रहता है बस, बाकी और हाथ कुछ नहीं लगता। जितनी मेहनत करता है उस हिसाब से उसको रिजल्ट नहीं मिलता है। इनकी एक दृष्टि जो है 6 हाउस में चली जाती है तो वो घर भी एक्टिवेट हो जाता है। बस लोन लेते रहेंगे, कर्जा लेते रहेंगे और जल्दी चुकाते नहीं हैं, आज दे देंगे कल दे देंगे, ऐसे चलता रहता है। बीमारी में पैसा खर्च होता है, शत्रुता में पैसा खर्च होता है, और जो है रोक धोक खुद को या फिर फैमिली में किसी और को लगा ही रहता है, तो वो रिजल्ट अच्छा नहीं माना जाएगा। थर्ड हाउस में दृष्टि जारी, आप देख ही रहे हो, भाई बहन का सपोर्ट नहीं मिलता है, यात्राओं से नुकसान होता है, बोलचाल का तरीका भी खराब हो जाता है, क्योंकि दोस्तों वगैरह से भी ऐसे लोगों की बहुत कम ही बनते हुए देखा गया है। इनकी एक दृष्टि दोस्तों 11th हाउस में पड़ती है। 11वें घर को जो है ज्ञान, आय, लाभ, इच्छा पूर्ति का घर माना गया है, तो वहाँ भी रिजल्ट में कमी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल निगेटिव हो जाए, लेकिन आप 50% रिजल्ट, अच्छे वाले रिजल्ट की अपेक्षा कर सकते हैं, बाकी निगेटिव वाला मिलता है। तो इच्छा पूर्ति नहीं होती है, भाई बहन का सपोर्ट दिल से नहीं मिलता है, दोस्त लोग भी वैसे हाँ जी वाला हिसाब किताब रहता है। कोई दोस्त ऐसा नहीं मिलता कि जो दिल से सपोर्ट करे और इनके कैरियर में मदद करे। कुल मिला जुला के देखा जाए तो 9th हाउस का रिजल्ट 50-50 रहेगा, कभी कैरियर अप रहेगा, कभी कैरियर डाउन रहेगा। बस मीडियम श्रेणी का एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे रिजल्ट मिलता है, और जीवन भी ऐसे मीडियम श्रेणी का होता है। अपने दम पे ये लोग कोई बहुत भारी जो है तीरंदाजी नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि मिलेनियर बन जाएं या फिर करोड़पति बन जाएं। शनिदेव जब भी 9th हाउस में बैठते हैं तो मेहनत बहुत करवाते हैं, और मेहनत के हिसाब से पैसा रुपया ये सब नहीं दिलवाते हैं। कहने का मतलब है कि शनिदेव का रिजल्ट आप कैरियर के लिए, बिजनेस के लिए थोड़ा सा नेगेटिव मानिए, बाकी और जहाँ जहाँ आपको अच्छा लगे वो सब आप अच्छा मान सकते हैं। अगर चंद्रमा की स्थिति मजबूत हुई या फिर गुरु वगैरह भी साथ में कंजंक्शन में आ गए, युति में आ गए, मतलब साथ ही बैठ गए, तब फिर रिजल्ट यहाँ पे बहुत टॉप का हो जाएगा। ऐसे लोग एक प्रकार से हेड ऑफ डिपार्टमेंट वगैरह भी बन सकते हैं, क्योंकि गुरु के साथ जब शनिदेव आ जाएंगे तो करियर एकदम बुलंदी पे चला जाएगा। तो वो पोजीशन अलग है, उसको हम कंजंक्शन की क्लास में आपको बताएंगे। लेकिन केवल शनिदेव का रिजल्ट देखा जाए तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, 50-50 रिजल्ट की अपेक्षा की जा सकती है। आइए देखते हैं कि 10th हाउस में कैसा रिजल्ट मिलेगा। बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। कई बार लोग आपको बोलेंगे कि ये 10वें घर में एक प्रकार से कैरियर के कारक हैं, 10वें घर में विराजमान हो गए, 10वें घर से ही जो है आदमी का कैरियर देखा जाता है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन दोस्तों वहाँ सन की पोजीशन है, शनिदेव वहाँ बैठ के कंफर्टेबल नहीं फील करते। ऐसे लोगों को जो है कैरियर में बहुत बड़ा जो है परचम लहराते हुए नहीं देखा गया। हाँ, मीडियम श्रेणी रहेगी, कमाएंगे और खाएंगे। देखिए आजकल के ज़माने में दाल रोटी की कमी कहीं भी नहीं है। कहीं भी चले जाओ तो व्यक्ति जो है वो इतना तो कमा ही लेता है कि उसका जो आजीविका है वो चलती रहे, घर परिवार चलाता रहे। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़े जो है लग्जरी स्टेटस की कामना नहीं की जा सकती, क्योंकि ये एक प्रकार से देखा जाए तो कंफर्टेबल जोन में नहीं है। सन की राशि वहाँ पे है, सन से जो है यहाँ पे आपको इनके करियर की प्रोडक्शन करना है। शनिदेव का रिजल्ट यहाँ पे नेगेटिव माना जाएगा। ऐसे लोगों के पास लग्जरियस वगैरह कम ही देखा गया है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, महंगी महंगी गाड़ियाँ, बहुत बड़ा मकान या फिर बहुत बड़ा घर या बहुत ज़्यादा जो है ज़मीन, ये सब की कामना यहाँ बैठ करके नहीं की जा सकती। इनकी एक दृष्टि 12th हाउस पे जाएगी तो कमाएंगे कम, खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, मतलब पेनल्टी वगैरह, दंड वगैरह भरते रहते हैं, तो रिजल्ट वो एक प्रकार से देखा जाए तो निगेटिव ही हो गया। 7वें घर पे दृष्टि जाएगी तो वहाँ पे भी रिजल्ट थोड़ा सा निगेटिव मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में समय समय पर कलेश होता रहेगा। सहयोगी भी कभी कभी जो है बिल्कुल आपस से बाहर हो जाएंगे, सपोर्ट करना बंद कर देंगे। और ऐसे लोगों को बिजनेस अगर करेंगे तो अकेले करना चाहिए। अगर किसी के साथ बिजनेस वगैरह करते हैं तो वहाँ पे रिजल्ट जो है एक प्रकार से निगेटिव माना जाएगा। कुल मिला जुला के देखा जाए तो 10वें घर में शनिदेव उतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं दे पाते जितना और कुंडलियों में देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकी जो है एक प्रकार से चतुर्थ के राशि में, सत्र के राशि में बैठ गए हैं इसलिए इनके रिजल्ट की अच्छी तरह से जो है, जो अच्छा वाला रिजल्ट है उसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। मिक्स रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा बहुत तो करियर चलता ही रहेगा, लेकिन बहुत बड़े करियर की यहाँ पे अपेक्षा नहीं की जा सकती है। अगर ये किसी तरह से मान लीजिए कि गुरु की दृष्टि पड़ गई, गुरु साथ में आ गए, शुक्र की अच्छी दृष्टि पड़ गई, मरकरी भी यहाँ बलवान हो गए, या फिर मंगल देव बहुत ज़्यादा बली हैं, लग्नेश बली हैं, तब फिर ये गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तो वहाँ पर प्रमोशन वगैरह होने के चांसेस बनते हैं। आइए देखते हैं कि 11th हाउस में कैसा रिजल्ट देंगे। यहाँ पे ये अच्छा रिजल्ट देंगे दोस्तों। ज्योतिष में जो प्रचलन है कि 11th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठता है वो अच्छा रिजल्ट देता है, तो उस वाले रिजल्ट की यहाँ पे जो है अपेक्षा की जा सकती है। अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इच्छा पूर्ति होती रहेगी, भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा, यात्राओं से लाभ होगा। जो कुछ भी चाहेंगे वो थोड़ा धीरे मिलेगा, स्लोली मिलेगा,
लेकिन सारे रिजल्ट की यहाँ पे जो है पूर्ति हो जाएगी। जो कुछ भी इच्छा करेंगे उसकी पूर्ति हो जाएगी। गेन लाभ होता रहेगा, कैरियर एकदम बुलंदी पर रहेगा, रुपया पैसा चारों तरफ से आता रहेगा। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो 11th हाउस में शनिदेव का रिजल्ट एकदम अच्छा वाला माना जाएगा। आइए देखते हैं कि जब शनिदेव 12th हाउस में विराजमान होंगे तो कैसा रिजल्ट मिलेगा। बहुत अच्छा मिलेगा दोस्तों। ये उच्च के हो गए। अब उच्च के हो गए, कई बार आपको सुनने को मिलेगा कि नहीं, 12वां घर जो कठोर घर है वहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन ऐसे लोगों को देखा गया है कि मेहनत तो करते हैं, काम करने का इनका तरीका अलग होता है, लेकिन अगर फॉरेनर सेटलमेंट वगैरह हो गई या किसी विदेशी कंपनी के साथ जुड़ गए या किसी विदेशी व्यक्ति के साथ अगर ये काम करने लग गए या किसी विदेशी कंपनी में जुड़ गए या किसी विदेशी प्रोडक्ट में जुड़ गए तो भी इनके करियर को एकदम बुलंदी पे देखा गया है। जिनका भी शनि 12th हाउस में हो इस ऐसी कुंडली में, उनको बाहर सेटलमेंट का एक बार जुगाड़ जरूर करना चाहिए। और सेटलमेंट ना हो तो कोई बात नहीं, जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए एक बार आउट ऑफ कंट्री जाने की प्लानिंग जरूर करनी चाहिए। उनकी जो है सभी इच्छाओं की इच्छा पूर्ति शनिदेव यहाँ बैठ के करवा देते हैं। कैरियर वगैरह के लिहाज से देखा जाए, बिजनेस पैसा वगैरह देखा जाए तो शनिदेव यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देते हुए देखे गए हैं। कुल मिला जुला के देखा जाए तो 12th हाउस में, 4th हाउस में और जो है 11th हाउस में 3 घर ऐसा है कि जहाँ पे शनिदेव का अच्छा वाला रिजल्ट मिलेगा। बाकी और कहीं पे मिक्स मिलेगा, कहीं पे निगेटिव मिलेगा। दोस्तों ये था वृश्चिक लगन की कुंडली में शनिदेव का फल। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।